एक्सपोर्ट्स की आपने बात की तो नॉर्मली हम यही देखते हैं कि पाकिस्तान में अमूमन जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, उनकी जो जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, जो हमारे लोकल मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उनकी क्वालिटी में एक सब्सटैंशियल डिफरेंस होता है। तो ये ऐसा क्यों है और आपकी कंपनी में जो टेक्नीक्स हैं, वो कितना डिफ़र करती हैं बाकी कंपनी से? देखिए, जैसे मैंने पहले बात की ना, असल चीज़ है कि आप कहते हैं मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं कहता हूँ मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हू विल डिसाइड? द सर्टिफिकेशंस एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विल डिसाइड। अगर आपने कोई दवा अमेरिका में भेजनी है, तो उसके लिए आपको यूएस एफडीए का सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर आपने दवा के अलावा कुछ चीज़ें भेजनी है, जैसे फूड है, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, विटामिन्स हैं, तो एनएस सर्टिफिकेशन आपकी काफ़ी हेल्प करती है। जीएमपी सर्टिफिकेशन आपकी काफ़ी हेल्प करती है। तो सर्टिफिकेशंस जो हैं, जैसे ही पाकिस्तानी कंपनीज़, अब के बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे हैं इस तरफ, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द इंटरनेशनल कंप्लायंस। जब आप कंप्लायंस कर लेंगे, तो दुनिया में आप देखें, अगर 100 रुपए की दवा बिकती है, तो 52% इज़ ओनली इन यूएस, बिकॉज़ ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन। उनका मेडिकल केयर बहुत अच्छा है। तो हमारी डेस्टिनेशन यही होनी चाहिए कि हम दुनिया की जो स्ट्रिंजेंट मार्केट्स हैं, वहाँ पे अपना स्टॉक बेचें और वहाँ से डॉलर अपने मुल्क में लेकर आएँ। ये बात तो आपकी सही, लेकिन मेरा सवाल वही रह गया कि क्या आप जिस क्वालिटी उसी तरह जो एक्सपोर्ट क्वालिटी पे फ़ोकस करते हैं, क्या आपके कंपनी की जो दवाएँ हैं, जो लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या वो भी उसी क्वालिटी देखिए, स्टैंडर्ड्स को मीट करती इतना हैं? फ़र्क नहीं है। लेकिन फ़र्क फ़र्क सिर्फ़ है। चेक्स का है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने हर स्टेप पे एक चेक ऐड कर दिया और उनके स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर लिया। आप अगर बना रहे हैं एक बीएमआर 10 पेजेस का, वो कहते हैं योर बीएमआर शुड बी ऑफ 72 पेजेस। तो ऐसा फ़र्क नहीं है कि आप बिल्कुल 100% एक का फ़र्क है। सिर्फ़ ये है कि उसको अपना माइंडसेट चेंज करके उन स्टैंडर्ड्स को वन बाय वन आपने कंप्लाई करना है। वन्स यू आर ऑन दैट रोड, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अच्छा, हमने एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट की बात की, तो पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं, स्पेसिफिकली इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ये बहुत ज़्यादा हैं एंड वी आर एक्चुअली द थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। और हमारी एक्सपोर्ट्स जबकि कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है, व्हिच डज़ नॉट हेल्प आवर इकोनॉमी एट ऑल, और ऑलरेडी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बदतर जा रही है। तो ये ऐसा क्यों है और उसमें क्या ऐसी इकदाम ले सकती है हुकूमत और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ इसको बेहतर बनाने के लिए? देखिए, ये थोड़ा-सा मैं आपके फिगर्स को करेक्ट करूँगा कि राइट नाउ जो लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, दे आर प्रोड्यूसिंग 95% ऑफ द मेडिसिन्स जो कि हम सब लोग यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ 5% जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही हैं। जैसे कोई एंटी कैंसर्स हैं, कोई बायोलॉजिकल्स हैं, क्रिटिकल केयर का प्रोडक्ट्स हैं। जो फिगर्स आप बता रहे हैं, दैट रिलेट्स टू द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स। जी। क्योंकि जो हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं, रॉ मटेरियल या पैकेजिंग मटेरियल, वो दवा बनती यहाँ पे, लेकिन वो चीज़ें बाहर से आती हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि as a nation, as a country, as a government, we have to be manufacturing based, not import or trade based. अगर हम इनकरेज करेंगे फार्मास्यूटिकल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को, और ख़ास तौर पे जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को, एक्सिपिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को, उसकी इनेबलिंग पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो बहुत जल्दी है कि हमारी रिलायंस जो है वो फॉरेन मटेरियल पे ख़त्म होगी और हम यहाँ से बना के एक्सपोर्ट करेंगे। तो किस तरह वो रिलायंस ख़त्म की जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स। पॉलिसी इनिशिएटिव हुआ एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए, और अभी आज के दिन में हम तकरीबन 8 टू 10% लोकल मटेरियल्स बना रहे हैं। जी। लेकिन जो पाइपलाइन में इस वक़्त फैक्ट्रीज़ हैं, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स 25 टू 30% रिलायंस हमारी लोकल हो जाएगी। कि वी गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द लोकल मैन्युफैक्चरर्स।